यस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़िए कृष्णम। Yes, ma'am. Types of microorganism. Microorganism may be unicellular or single-celled. Some are multicellular, having more than one cell. Microorganisms require food, air, water, waste to dispose of waste, and an environment in which they live. Some microorganisms are produces living organisms that make their own food from simple substance, usually using sunlight as plant do. Do some microorganisms eat other organisms to get their food? Most microorganisms are harmful to human beings, but some are harmful and cause disease. Such microorganisms are called pathogens. पैथोजेंस। यस बेटा, देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है जिनके अंदर एक ही सेल हो, सिंगल सेल, एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। और मल्टी सेलुलर जो होते हैं उनमें एक से ज्यादा सेल्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाना भी चाहिए, हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, अपने जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, उन वेस्ट प्रोडक्ट्स है, उनको डिस्पोज ऑफ करने का तरीका भी चाहिए, और ऐसी एनवायरनमेंट भी चाहिए जहां पर वो रह सके। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसर्स होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो कंज्यूमर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स का मतलब ऑटोट्रॉफ्स, कंज्यूमर्स का मतलब हेटरोट्रॉफ्स। तो वो कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना बना लेते हैं, कई ऑर्गेनिजम्स अपना खाना जो है वो नहीं बना पाते। और जो लोग अपना खाना बनाते हैं उनको सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, कुछ जो है वो हार्मफुल नहीं होते हैं। मोस्टली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हार्मलेस होते हैं। हार्मलेस का मतलब है कि वो हमें नुकसान नहीं देते ह्यूमंस को, लेकिन जो हमें नुकसान देते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमें बीमारियां करते हैं, उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस टर्म। Microorganisms that cause diseases are known as pathogens. What are they called, Krishna? What are the disease-causing organisms called? Ma'am, pathogens. Yes, very good. Then types of microorganisms. Microorganisms होते हैं different types के होते हैं। अब उनकी क्लासिफिकेशन जो है ना वो उनकी शेप पे डिपेंड करती है कि उनका शेप कैसी है, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, वो खाना कैसे खाते हैं, कहाँ वो रहते हैं, और वो कैसे चलते हैं। ये सारी चीजें हैं जिनके ऊपर बेस्ड होती है उनकी क्लासिफिकेशन। अब हम इस चैप्टर में बेसिकली 5 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे: बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंगाई एंड प्रोटोजुआ। बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंगाई एंड प्रोटोजुआ, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। यस कृष्णम, पढ़िए इसे बेटा। Yes, ma'am. There are different kinds of microorganism. Classification of microorganism are determined by their shape, structure, how they get food, where they live, and how they move. In this chapter, you will study about the 5 groups of microorganism: bacteria, virus, algae, fungi, and protozoa. Let us look at the characteristics of each. Characteristics. Yes, बैक्टीरिया। सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया जो है ना वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि जिसमें ना तो न्यूक्लियस डेवलप्ड होता है ना सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होती है वो एब्सेंट होती है। हमने सेल स्ट्रक्चर पढ़ा था ना कृष्णम? Yes, ma'am. तो उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं जो वो एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल में। मैंने आपको तब भी बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है, तो हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर वहां पर भी पढ़ा था। तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड होता है, और ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और ये कौन सी किंगडम के अंडर आता है? किंगडम मोनोब्रा। ओके ओके मैम। ओके, साइज जो है इसका 0.2 to 10 माइक्रोन्स होता है, ठीक है।
तो 1 माइक्रोन जो है वो 10⁻⁻6 मीटर्स होता है, और ये जो है हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं हम बैक्टीरिया को। तो इट कैन ओनली बी सीन विद द एड ऑफ माइक्रोस्कोप, और उसकी जो साइज रेंज है दैट इज 0.2 to 10 माइक्रोन्स। यस बेटा, स्टार्ट रीड इट। Yes, ma'am. Types of microorganisms. Size. Bacteria range in the size from 0.2 to 10 microns. 1 micron is equal to 0.0001 meter and can only be seen with the aid of a microscope. वेरी गुड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।